हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीएस 3 ड्रिल। ये हमारा एनवायरनमेंट का थर्ड वीडियो है। इससे पहले दो वीडियो में हमने समझा था पीवाईक्यू ट्रेंड क्या है, सिलेबस क्या है, राइट, व्हाई एनवायरनमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, उसका वेटेज क्या है। और आज के वीडियो में हम समझेंगे कि यूपीएससी अभी तक एनवायरनमेंट में क्या टाइप के डायमेंशंस पूछ चुका है। तो हमें जब डायमेंशंस पता चल जाएंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमें एनवायरनमेंट में एक्चुअली पढ़ना क्या है। ओके, सो ये जो पूरा वीडियो है इसकी ये पीवाईक्यू बेस है। पीवाईक्यू पे डिसेक्शन हुआ है, इसके अंदर कंसेप्चुअल है, इंस्टीट्यूशनल है और सेक्टोरल टाइप के डायमेंशंस इसमें पूछे गए हैं, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम ये मानते हैं कि डायमेंशंस क्यों मैटर करता है यूपीएससी में, तो हमें ये चीज़ पता ही है कि यूपीएससी टॉपिक्स नहीं पूछ रहा है, वो टॉपिक के एंगल्स पूछ रहा है। जैसे इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि क्लाइमेट चेंज में एक एंगल क्लाइमेट जस्टिस पूछा गया है, राइट। सो वो टॉपिक इज क्लाइमेट चेंज, बट उस पे जो एंगल पूछा गया दैट इज क्लाइमेट जस्टिस हो गया, राइट। सो दैट मीन्स जैसे हमने देखा कि व्हाट इज क्लाइमेट चेंज सिर्फ नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है क्लाइमेट जस्टिस क्या है और ये इंडिया के लिए इतना ज्यादा क्रिटिकल क्यों है। ये 2021 का सवाल है, राइट। सो दैट मीन्स यहाँ पे पूछा गया है कि जो कॉन्सेप्ट क्लाइमेट चेंज है बट डायमेंशन उसका जस्टिस पूछा गया है। तो ये जो शिफ्ट है, राइट, ये शिफ्ट क्या डिमांड कर रहा है कि हमें एथिकल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंसाइट्स आने चाहिए। हमें सिर्फ एनवायरमेंटल फैक्ट्स नहीं चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट जस्टिस इज अबाउट एथिकल, तो हमें ये सारे फैक्ट्स भी चाहिए होंगे। सो जीएस 3 हम कब अच्छे से लिख पाएंगे, जब हम GS 1, 2 और 4 अच्छे से कवर कर लेंगे। तो GS 1, 2 और 4 के जो फैक्ट्स होंगे वो हमें GS 3 में डालने हैं। ओके, तो ये इस तरीके से वर्क होगा। इसलिए GS 3 थोड़ा कम बच्चे कम स्कोर कर पाते हैं। ओके, अब जो कुछ अलग अलग टाइप के डायमेंशन देखते हैं, जैसे सबसे पहला डायमेंशन है दैट इज द कंसेप्चुअल डायमेंशन। तो जैसे हमने देखा है क्लाइमेट चेंज इज अ टॉपिक और उसके अंदर एंगल यानी कि एक डायमेंशन आया गया है क्लाइमेट जस्टिस, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट, क्लाइमेट चेंज से हम एडेप्टेशन कैसे लेके आएंगे। फॉर एग्जाम्पल 2021 में सवाल आया है क्लाइमेट जस्टिस वर्सेस हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर सेकंड आ जाता है कॉन्सेप्चुअल डायमेंशन में दैट इज द सस्टेनेबिलिटी, जिसके अंदर हम बोल रहे हैं कि हमारा नेचुरल कैपिटल कितना है, या फिर हम कह रहे हैं कि हमारे इकोसिस्टम की कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, राइट। सो दैट इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अवर इकोसिस्टम। तो इस पे सवाल आ चुका है। फिर जो थर्ड आ गया दैट इज द सर्कुलर इकोनॉमी, इस पे सवाल आया जिसमें बोला गया है कि वेस्ट टू वेल्थ कैसे होगा, एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल सर्कुलर इकोनॉमी पे सवाल पूछा है कि ये सस्टेनेबिलिटी कैसे लेके आएगा, राइट। सो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो व्हाट रोल डज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमेट जस्टिस प्ले इन शेपिंग द इंडियाज एनवायरमेंटल पॉलिसी। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल कि इसके अंदर हम कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज है, सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलर इकोनॉमी है। तो इस तरीके से ये डायमेंशन है। नाउ दिस इज जस्ट वन काइंड ऑफ डायमेंशन। द सेकंड काइंड ऑफ डायमेंशन इज द इंस्टीट्यूशनल डायमेंशन, कि इंस्टीट्यूशन के नाम पे क्या टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन आ जाता है EIA पे, राइट, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, ये हमारे सिलेबस का डायरेक्टली पार्ट है, राइट। कोस्टल रेगुलेशन जोन नॉर्म्स पे आ गया है। तो 2014 में आया है EIA के लूप होल्स क्या है और उसके डेवलपमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है, वो पूछ चुके हैं। फिर 2020 और 24 पे फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस आए हैं वापस EIA के डाइल्यूशन पे और उसके रिफॉर्म्स पे, कि EIA के एक्ट को रिफॉर्म किया गया, अमेंडमेंट एक्ट भी आया गया है। फिर पॉल्यूशन बोर्ड पे कोई ना कोई सवाल आता रहता है, लाइक कैंपा आ गया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आ गई फॉर डिजास्टर प्लस एनवायरनमेंट के लिए। देन इंटरनेशनल बॉडीज पे क्वेश्चन आ चुके हैं, UNFCCC, राइट, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, रमसार कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, IPCC। तो ये सारे ही न्यूज में रहते हैं, ये हर साल बहुत ज्यादा न्यूज में आते हैं और इसलिए ये इज हाईली रिकमेंडेड कि ये काफी ज्यादा पूछता है। तो हम कह सकते हैं व्हेन इंस्टीट्यूशंस आर इन द सिलेबस, कि इंस्टीट्यूशंस हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो यूपीएससी क्वेश्चन करता है गवर्नेंस गैप्स, नॉट जस्ट डेफिनेशन। वो सिर्फ डेफिनेशन नहीं पूछ रहा है कि मॉनिटरी प्रोटोकॉल क्या है, वो ये पूछ रहा है कि मॉनिटरी प्रोटोकॉल है या क्योटो प्रोटोकॉल में जो चीजें मेंशन की गई है उसका ऑब्जेक्टिव इंडिया ने अचीव किया है या नहीं। दैट मीन्स दी गवर्नेंस में कोई गैप है या नहीं, इस तरीके के सवाल पूछ रहा है। ओके, नेक्स्ट इज दी सेक्टोरल, या फिर हम कह सकते हैं कि अप्लाइड डायमेंशंस हो गया। तो जैसे वेटलैंड्स और अर्बनाइजेशन पे सवाल आ गया है, like wetlands and threats due to urban expansion.
फिर रिन्यूएबल एनर्जी एंड इकोनॉमी पे सवाल है, दैट इज डिस्कस इंडियाज हाइड्रोजन एनर्जी पोटेंशियल। थर्ड पॉल्यूशन एंड हेल्थ पे सवाल है कि 2019 में सवाल आया, स्मोक और पब्लिक हेल्थ इन अर्बन इंडिया, तो इस पे सवाल आ चुका है। ओके तो जो इसमें मेन चीज समझनी है ना GS3 में, कि GS3 इज अ ट्रैप, कि उसको ट्रैप कंसिडर किया जाता है। क्यों ट्रैप किया जाता है? क्योंकि हर एक स्टूडेंट उसको एक जेनरिक पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर लिखता है, लाइक GS1 स्टाइल हो गया, ऐसे के आंसर्स हो गए, वो उस तरीके से लिखने का ट्राई करता है। जैसे इसका एग्जांपल है दैट क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल इशू दैट अफेक्ट्स एवरीवन। नाउ दिस इज अ वेरी वेग काइंड ऑफ थिंग, ये बहुत ही वेगली एक्सप्लेन किया गया है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ इंडिया फोकस नहीं स्टेटमेंट डाला है, इसमें इसमें गवर्नेंस का लिंक नहीं डाला है, और ना ही कोई एप्लीकेशन डाला गया है। तो ये तीन चीजें होगी तब जाके GS3 में नंबर बढ़ेंगे। तो हमें GS3 को GS1 जैसे आंसर्स नहीं लिखने हैं, GS1 इज वेरी जेनरिक। ओके तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि हमें टेक्निकल प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमिंग रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पॉलिसी मैकेनिक्स से पॉलिसी मैकेनिज्म से इसको लिंक करना है। फॉर एग्जांपल EI है, NAPCC है, कैंपा है। देन हमें गवर्नेंस के चैलेंजेस को मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल इम्प्लीमेंटेशन गैप्स क्या है, फेडरल इश्यूज क्या है, सेंट्रल स्टेट में क्या हो रहा है। थर्ड आ जाता है कि हमें मल्टी डायमेंशनलिटी बतानी पड़ेगी, हमें एक कॉन्सेप्ट को इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना पड़ेगा, एथिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना पड़ेगा, एंड लीगल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना पड़ेगा। बिकॉज एनवायरनमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एनवायरनमेंट से इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आता है, एथिक्स पे इम्पैक्ट आता है, एंड लीगल डायमेंशंस भी होते ही हैं उसमें। ओके तो एक गुड आंसर फ्रेमिंग की टिप क्या होती है कि एक मॉडल है दैट इज द SIP मॉडल, जिसके अंदर कहते हैं S मीन से स्कीम्स और स्टैच्यूज आप मेंशन कीजिए, I से आप इंस्टीट्यूशंस लाइक मिनिस्ट्रीज है या पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स है उनको मेंशन कीजिए, एंड P यानी कि ये सब में इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम क्या है ये मेंशन कीजिए। राइट सो दिस इज हाउ हमें GS3 के ट्रैप से खुद को बचना है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। इन द कमिंग वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द एक्सपेक्टेड डायमेंशंस इन एनवायरनमेंट इन द कमिंग मेंस एग्जामिनेशन, तो हम उसको कवर करेंगे। राइट सो सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम, टिल देन स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। थैंक यू।